सिलचर आइजोल हाईवे, रात का वक्त और एक ऐसा खौफनाक मंजर जो किसी की भी रूह कंपा दे। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना की बात करने वाले हैं जो अभिजीत नाम के एक शख्स के साथ हुई। एक ऐसा सफर जिसने उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी सुनाने का मकसद कोई सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। अभिजीत खुद चाहते हैं कि दुनिया उनकी कहानी सुने ताकि कोई और उस हाईवे पर रात में अकेले जाने की गलती ना करे। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रात की कहानी में। बात है साल 2015 की। अभिजीत सिलचर में अपना काम खत्म करके एक होटल में रुकने ही वाले थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक था, पर तभी घर से एक इमरजेंसी कॉल आती है। उन्हें उसी रात हर हाल में आइजोल पहुंचना था और इसके लिए उन्हें उसी रास्ते से जाना था जिसे रात के वक्त सबसे खतरनाक माना जाता है। आप देखिए, निकलने से पहले उन्हें चेताया भी गया था। होटल के मैनेजर ने साफ साफ कहा, भाई रात को मत जाना। उनके एक ड्राइवर दोस्त ने भी समझाया। 9 बजे के बाद वो रास्ता एकदम सुनसान हो जाता है और लोग कहते हैं कि लखीपुर मोड़ के बाद कुछ अजीब चीजें होती हैं। पर घर पहुंचने की जल्दी थी और इन सारी चेतावनियों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तो रात के लगभग 9 बजे अभिजीत अपनी गाड़ी में आइजोल के लिए निकल पड़े। करीब 9:45 बजे तक वो लखीपुर पार कर चुके थे और तभी मौसम बिगड़ना शुरू हो गया। मूसलाधार बारिश और इतना घना कोहरा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर रात के 10:10 पर वो उस बदनाम अंधे मोड़ के पास पहुंचे जहां से कहानी एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाली थी। गाड़ी जैसे ही उस मोड़ पर धीमी हुई, हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ नजर आया। सड़क के किनारे कोई खड़ा था, तेज बारिश में भीगती हुई एक अकेली औरत। एक पल को तो यही लगा कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है और इसे मदद की जरूरत है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी होने लगी। कुछ तो था जो बहुत गलत लग रहा था, बहुत ज्यादा। और फिर अभिजीत ने जो नोटिस किया उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत ने एक चमकीले लाल रंग की मेखला चादर पहनी थी। वो उस ठंडी तेज बारिश में एकदम पत्थर की तरह स्थिर खड़ी थी, कांप भी नहीं रही थी, ना ही मदद के लिए कोई इशारा कर रही थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसके गीले बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। जैसे ही गाड़ी की हेडलाइट्स ठीक से उस पर पड़ी, एक ऐसा सच सामने आया जिसे वो अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल पाएंगे। उस औरत का कोई चेहरा था ही नहीं। जी हां, चेहरे की जगह सिर्फ एक गहरा काला खालीपन था। ऐसा मानो किसी ने उसका पूरा चेहरा ही नोच लिया हो। ये मंजर देखते ही अभिजीत के होश उड़ गए। उन्होंने घबराहट में ब्रेक मार दिए। गाड़ी कुछ मीटर आगे जाकर रुकी। जब उन्होंने हिम्मत करके दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहां नहीं थी, गायब हो चुकी थी। लेकिन ये खौफ का अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। तभी ड्राइवर साइड के खिड़की पर एक आवाज आई, एक हल्की गीली सी थपकी, टुक टुक टुक। वो औरत अब सड़क के किनारे नहीं थी, वो ठीक उनकी गाड़ी की खिड़की के बगल में खड़ी थी। अभिजीत कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो थपकी एक खरोच में बदल गई। एक भयानक नाखून घिसने जैसी आवाज, खुर खुर खुर, जैसे कोई शीशे को खरोच कर अंदर आने के लिए तड़प रहा हो। और फिर उसने कुछ कहा, एक ऐसी आवाज में जो इंसानी लग ही नहीं रही थी। ऐसा लगा जैसे वो आवाज गाड़ी के अंदर हर तरफ से गूंज रही है। उसने पूछा, रुकोगे नहीं? ये सवाल नहीं था, ये एक धमकी थी। डर के मारे अभिजीत ने एक पल के लिए अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। जब हिम्मत जुटाकर दोबारा आंखें खोलीं तो खिड़की के पास कोई नहीं था, वो जा चुकी थी। लेकिन अब वो गाड़ी के ठीक सामने खड़ी थी, सड़क के बीचों बीच उनका रास्ता रोककर। और ये नजारा पहले से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो गीली सड़क से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। और फिर उसने धीरे धीरे अपना एक हाथ उठाया और सीधा गाड़ी की तरफ इशारा किया। उस एक पल में डर पर जिंदा रहने की इच्छा हावी हो गई। अभिजीत ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ा, पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी सीधे उस साए के आर पार निकाल दी। जैसे ही गाड़ी उस चीज के आर पार निकली, एक सेकंड के लिए लगा कि शायद सब खत्म हो गया। लेकिन
पीछा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उस हाईवे पर एक जानलेवा दौड़ शुरू होने वाली थी। जब उन्होंने साइड मिरर में देखा तो उनकी सांसें मानो थम गईं। वो औरत अब भी वहीं थी। उनकी तेज रफ्तार गाड़ी के ठीक बगल में दौड़ रही थी, या कहिए हवा में तैर रही थी। बिना किसी मेहनत के वो गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ चल रही थी। उसी खौफ के बीच उन्हें अचानक अपनी दादी की कही एक बात याद आई, एक ऐसी सलाह जो शायद आज उनकी जान बचाने वाली थी। दादी कहती थी, अगर सड़क पर कोई आत्मा पीछा करे तो कभी रुकना मत। आत्माओं को ठहराव पसंद है, बस चलते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी चलाते रहो। दादी की यह बात उन्हें हिम्मत दे गई। उन्होंने एक्सीलरेटर से पैर नहीं हटाया, बिना रुके, बिना पीछे देखे बस गाड़ी भगाते रहे। और आखिरकार दूर उन्हें कुछ रोशनी नजर आई। वो वेरिंगटन के पास एक छोटी सी चेकपोस्ट थी जहां कुछ लोग थे। वो कांपते हुए गाड़ी से बाहर निकले। वहां जो गार्ड था उसे टूटे फूटे शब्दों में बताने की कोशिश की, लाल मेखेला चादर एक औरत। ये सुनकर गार्ड के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उसने बस शांति से कहा, पीछे मुड़कर मत देखना और आज रात उसके बारे में कोई बात मत करना। तुम खुशकिस्मत हो जो यहां तक जिंदा पहुंच गए। इस बात को आज 10 साल हो चुके हैं। सोचिए, 10 साल। 10 साल से अभिजीत उस भयानक याद के साथ जी रहे हैं। एक ऐसा खौफ जो आज भी उनके सपनों में आकर दस्तक देता है। उनकी आखिरी चेतावनी सीधी और साफ है। अगर कभी सिलचर आइजोल रोड पर रात के वक्त आपकी गाड़ी की खिड़की पर कोई दस्तक दे, अगर किसी अंधे मोड़ पर लाल मेखला चादर में कोई औरत खड़ी दिखे, तो रुकना मत, उसे देखना मत, बस गाड़ी चलाते रहना। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि कितनी ही लोक कथाएं हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि असल चेतावनियां होती हैं।